नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। प्रयागराज संगम नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था और धर्म की अनूठी झलक पेश की। उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और संतोष दास आश्रम में रामानंदाचार्य के 726वें प्रकाटोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम तट पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद वो खाक चौक व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित समारोह में शामिल हुए, जो संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के आश्रम में आयोजित रामानंदाचार्य 726वें प्रकाशोत्सव पर हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग पुरुष बताते हुए कांग्रेस को सनातन धर्म का विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि रामानंदाचार्य का जीवन काफी समय प्रयागराज में बीता और उनके स्थान का सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार कर भव्य रूप दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से कहा कि उनका दायित्व है कि समाज में बांटने और तोड़ने वालों को पनपने ना दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कमजोर करने वालों को किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर समाज एकजुट रहेगा तो सनातन धर्म की ही वृद्धि होगी और कोई भी दलित या निरीह हिंदू को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मुख्यमंत्री ने उन लोगों पर भी निशाना साधा है जो नारे लगाते हैं लेकिन सत्ता में रहते केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे और पहचान के संकट और दंगों की आड़ में समाज को नुकसान नहीं होने देंगे। इस कार्यक्रम में परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिंतानंद सरस्वती, श्री बांगबरी पीठ और श्री बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरी, सतुआ बाबा पीठ काशी के पीठाधीश्वर संतोष दास, निर्मोही अखाड़े के राजेंद्र दास सहित कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल नंदी, सांसद प्रवीण पटेल, महापौर गणेश केसरवानी, विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, हर्षवर्धन वाजपेयी, दीपक पटेल, केपी सिंह और तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। मित्रों, आज जो है मुझे पावन त्रिवेणी में दर्शन करने और स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गत वर्ष इसी समय हम लोग प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी के लिए और अंतिम रूप से आयोजन की तैयारी करने के लिए युद्ध स्तर पर लगे थे। मुझे याद है 10 जनवरी 2025 को भी मैं प्रयागराज में ही था। मेले की अंतिम तैयारी देखने के लिए मैं आया था और आज इस वर्ष माघ मेला जो पूरी भव्यता के साथ पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुका है। लगातार यह 15 फरवरी तक यह आयोजन चलेगा। जो अपेक्षा थी पौष पूर्णिमा को कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु इस अवसर पर आएंगे, लेकिन पौष पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर आपने देखा होगा 31 लाख से अधिक श्रद्धालु माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आकर के भगवान वेणी माधव की कृपा से, बड़े हनुमान जी की कृपा से, भगवान अक्षय वट की असीम सानिध्य में उन्होंने सकुशल स्नान किया और यहाँ से आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान किए और कल्पवासी 1 महीने के कल्पवास के लिए यहाँ पे वर्तमान में अपनी साधना में तल्लीन है। आज मुझे यहाँ पर भगवान रामानंद जी के 726वें पावन जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रयागराज का सौभाग्य है कि अनेक पूज्य ऋषि मुनियों की पावन धरा है। द्वादश माधव के साथ ही त्रिवेणी के पावन धरा के साथ ही यहाँ पे महर्षि भारद्वाज, महर्षि याज्ञवल्क्य और अन्य तमाम पूज्य महर्षियों का, सिद्धों का, संतों का सानिध्य इस पावन धरा को प्राप्त हुआ। 726 वर्ष पूर्व इसी पावन धरा पर
जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का भी जन्म हुआ था। आज का दारागंज उनके जन्मस्थली के रूप में ही विख्यात है। आज उनके इस पावन जन्मोत्सव कार्यक्रम के साथ ही माघ मेले की तैयारी भी हम लोगों ने प्रारंभ की है, इसकी समीक्षा की है। यहाँ पे खास तौर पर 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर यह भी एक मकर संक्रांति का स्नान होगा। फिर 18 जनवरी मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान होगा। इसके उपरांत 23 जनवरी को वसंत पंचमी और फिर माघ पूर्णिमा के साथ ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आयोजन भी यहाँ पर संपन्न होगा। ये सभी माघ मेले के कार्यक्रम होंगे। माघ मेले पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने और सभी संबंधित विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं। पहले की तुलना में घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ ही मेला से जुड़ी हुई मेला सेवा ऐप का भी शुभारंभ करते हुए किसी भी कल्पवासी को, किसी भी संत को, किसी भी श्रद्धालु को अगर कोई सेवा लेनी हो, किसी प्रकार की कोई उनकी यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो इससे संबंधित वह अपने इस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जानकारी लेकर के और अपनी जानकारी देकर के उस सेवा का उपयोग कर सकता है या प्रशासन से अपनी बात को रख सकता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के भी यहाँ पे बेहतर उसका उपयोग किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी समन्वय से, तत्परता के साथ, जैसे प्रशासन ने पौष पूर्णिमा के स्नान को पूरी भव्यता के साथ, संवाद के साथ, सबके सहयोग के साथ सकुशल संपन्न किया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति ने संगम नगरी में धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का संदेश मजबूत किया। उन्होंने सनातन धर्म के संरक्षण और समाज की एकता पर जोर देते हुए विकास और सुरक्षा की योजनाओं की बात भी कही। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।